गाइज, आज हम सीखेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जावा के अंदर। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है जावा एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि जब चाइल्ड और पेरेंट क्लास, तो पहली बात ये है कि मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट जहाँ पे इनहेरिटेंस होता है वहीं पर ये कंसेप्ट आता है। पहली बात, जहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं है ये कंसेप्ट नहीं आता है। ओके, अगर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है, सेम मेथड अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर लिखते हैं और उसका कोड अलग लिखते हैं, मतलब सेम मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर लिखते हैं आप, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब आप पेरेंट क्लास की मेथड को क्या कर रहे हो, चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर रहे हो उसको, उससे फिर से उसके अंदर लिख रहे हो। और जब भी उस मेथड को कॉल करना हो चाइल्ड क्लास के थ्रू या फिर पेरेंट क्लास के थ्रू, तो ओवरराइडेड मेथड पहले कॉल होगा देन पेरेंट क्लास मेथड से। ठीक है, तो चलो इसको किस तरीके से करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। मेरे पास एक व्हीकल नाम का क्लास है ऑलरेडी, ये क्लास, इसके अंदर मैं एक रन नाम की मेथड लिखता हूँ। यहाँ पे पब्लिक वाइड रन, ये रन नाम की मेथड मैंने लिखी है यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर मैं सिस आउट यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर देता हूँ कि पेरेंट क्लास मेथड इज रनिंग, पेरेंट क्लास मेथड इज रनिंग। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे व्हीकल क्लास है मेरा ये। ठीक है, इसको फाइनल नहीं करना है आपको, ये व्हीकल क्लास है मेरा। अभी इसको मैं इनहेरिट करता हूँ कार क्लास के अंदर। ठीक है, तो एक्सटेंड्स कार, ताकि एक्सटेंड्स व्हीकल, ताकि व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ और मेथड कार क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, ये मैंने कार क्लास किया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, यहाँ पे कार का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, कार सी इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, यहाँ पे कार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और सी डॉट यहाँ पे इससे रन मेथड कॉल कर रहा हूँ। ये मेथड किसकी है, पेरेंट क्लास की, व्हीकल क्लास की मेथड है, जिसको हमने क्या किया है, इनहेरिट किया है हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। अब चाइल्ड क्लास जो कार है यहाँ पे, इसके अंदर कोई मेथड नहीं है, फिर भी हम कार क्लास के थ्रू चाइल्ड पेरेंट क्लास की मेथड कॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको एक बार रन कर देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो पेरेंट क्लास मेथड इज रनिंग, तो हम पेरेंट क्लास की मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है हमने, ये इनहेरिटेंस हुआ है यहाँ पे। ओके, मतलब एक्सटेंड हुआ है, व्हीकल क्लास की प्रॉपर मेथड इनहेरिट हुई है। अभी मेरे पास मैं क्या करता हूँ, जियो मेथड यहाँ पे लिखी है वाइड रन मेथड, एज इट इज वही मेथड से मैं पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर लिखता हूँ, जैसे पब्लिक वाइड और नाम देता हूँ रन, सेम मेथड है यहाँ पे। इसके अंदर कोड कुछ भी हो सकता है लेकिन मेथड सेम है। तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब पेरेंट क्लास की मेथड सेम सिग्नेचर, सब कुछ सेम, हम चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो आपको यहाँ पे @ओवरराइडिंग, यहाँ पे ओवरराइड नाम का जो अनोटेशन है वो आप लगा सकते हो, ताकि कंपाइलर इसको अच्छी तरीके से पहचाने कि ये मेथड ओवरराइड मेथड है, और आपको भी पता चलेगा कि ये मेथड पेरेंट क्लास के अंदर थी, उसी को ओवरराइड किया गया है चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस मेथड के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैं लिखता हूँ सिस आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड क्लास मेथड रन, चाइल्ड क्लास मेथड रन, और इसके अंदर लिखा हूँ मैं पेरेंट क्लास मेथड इज रनिंग। जब यहाँ पे पेरेंट क्लास मेथड इज रन, और उसी मेथड को मैंने सेम मेथड को लिखा यहाँ पे चाइल्ड क्लास मेथड इज रन। ये एनोटेशन आप नहीं भी लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये लगाओगे तो यहाँ पे कंपाइलर स्ट्रिक्ट करता है कि यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होने देता है हमसे, कि ये सच में मेथड ओवरराइड है तो ये एरर नहीं देता है। अगर सच में मेथड ओवरराइड नहीं हो रही है तो ये एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, और हमें भी पता चलेगा कि ये मेथड क्या है, ओवरराइड मेथड है, मतलब इसको क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है बार बार। ठीक है, ओके, तो राइट नाउ यहाँ पे इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हमने इसको रन किया है अभी।
ठीक है। तो ये हो गई मेथड ओवरराइड, इसी को कहा जाता है मेथड ओवरराइड। ओके, अब जैसे भी मैं यहाँ पे कार क्लास का इस्तेमाल करके रन मेथड कॉल करता हूँ तो किसकी मेथड कॉल होती है, तो ये मेथड कॉल होगी कार क्लास की। ओके, मतलब जो ये क्या करेगा, कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट प्रेसिडेंस लेगा और वो क्या करेगा, पहले अपने क्लास के अंदर की मेथड कॉल करेगा, ना कि अपने पेरेंट की मेथड कॉल करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी खुद की मेथड कॉल करेगा अपने क्लास की यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं रन कर देता हूँ इसको रन, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास मेथड इज रन, मतलब मेथड सेम है दोनों क्लास में, पेरेंट में भी सेम मेथड है, चाइल्ड क्लास में उसको री राइट किया है हमने, फिर भी उसने अपने ही क्लास की मेथड पहले कॉल कर दी, ना कि पेरेंट क्लास की मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेफरेंस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाता हूँ। जैसे व्हीकल है, व्हीकल क्लास है, व्हीकल का भी इक्वल को इसको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वैलिड है क्योंकि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का रेफरेंस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने व्हीकल, ये पेरेंट क्लास है हमारा, और उसको हमने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास किया है। अब जैसे भी हम पेरेंट क्लास के थ्रू रन मेथड कॉल करेंगे उसी की मेथड, तो यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास की ओवररिडन मेथड को पहले कॉल करेगा और अपनी खुद की मेथड को नहीं कॉल करेगा। तो यही तो मेन लॉजिक है मेथड ओवरराइडिंग में। जो मेथड सेम मेथड पेरेंट क्लास की आप ओवरराइड करते हो किसी चाइल्ड क्लास में, तो फिर वही मेथड पहले रन होता है, ओवररिडन मेथड। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो चाइल्ड क्लास मेथड इज रन। जैसे कि मैंने इसको पेरेंट क्लास के थ्रू कॉल किया है इसको, फिर भी ये क्या कर रहा है, मैंने रेफरेंस चाइल्ड क्लास का दिया है, तो पेरेंट क्लास की मेथड ओवरराइड किसके अंदर हुई है, चाइल्ड क्लास के अंदर, मतलब कार के अंदर। तो वो कार नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड ओवरराइड की गई है इसी को ही वो पहले कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग वर्क होता है यहाँ पे। फिर अगर मान लो कि मुझे पेरेंट क्लास की मेथड रन करनी हो तो क्या, कैसे रन करे, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो चाइल्ड क्लास की मेथड ही रन हो रही है, तो आपको पेरेंट क्लास की मेथड रन करनी है तो चाइल्ड क्लास के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सुपर कीवर्ड सुपर डॉट रन मेथड। ठीक है, इस तरीके से। अब इस सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास जो कि व्हीकल है उसका ऑब्जेक्ट और उसकी रन मेथड। तो अभी क्या होगा, ये पेरेंट क्लास की रन मेथड अभी रन होगी, वर्क होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओवरराइड किए हुए मेथड के अंदर सुपर लगाना है, और डॉट सुपर का मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट जो भी मेथड है वो आप मेथड यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पहले सुपर मेथड रन, ये रन होगा पेरेंट क्लास की मेथड, यहाँ पे आउटपुट आएगा पेरेंट क्लास मेथड इज रनिंग, और उसके बाद यहाँ पे ये रन होगा चाइल्ड क्लास मेथड रन। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम फिर से। तो देखो पेरेंट क्लास मेथड इज रन और चाइल्ड क्लास मेथड इज रन। ओके, तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में सेम मेथड जो होती है पेरेंट क्लास की, वही सेम मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, और जब भी बात आती है उस मेथड को कॉल करने की, तो चाहे आप चाइल्ड क्लास से उसके कॉल करो या फिर उस मेथड को चाइल्ड क्लास का रेफरेंस देके पेरेंट क्लास से कॉल करो, वो पेरेंट ओवरराइडन मेथड ही कॉल करेगा पहले। अगर आपको पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करनी है तो आपको ओवरराइडन मेथड के अंदर सुपर कीवर्ड लगाना होगा। सुपर का मतलब पेरेंट क्लास, तो सुपर कीवर्ड लगा के उस मेथड को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आपका मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे वर्क होता है यहाँ पे। और आप इनहेरिटेंस की जहाँ पर भी इनहेरिटेंस है वहाँ पर क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग ये एक पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट है। यहाँ पे मेथड को ओवरराइड किया जाता है और ओवरराइडेड मेथड को कॉल किया जाता है उसके क्लास से। ठीक है, उसके रेफरेंस से। ठीक है, तो हियर आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड द मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट इन जावा। ओके, तो इसके कुछ रूल है, मेथड ओवरराइडिंग के रूल है। जो मेथड जो है मेथड पूरी सेम होनी चाहिए, मतलब उसका रिटर्न टाइप, यहाँ पे मेथड का नाम और उसके पैरामीटर ये सेम होने चाहिए, पहली बात। सेकंड बात ये है कि इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है मेथड ओवरराइड कर रहे हो वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर अगर वो प्राइवेट है, मतलब प्रोटेक्टेड है,
ओके, तो चाइल्ड क्लास के अंदर वो पब्लिक भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टेड के नीचे नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी में आप वो रीड कर सकते हो वो चीज़ें, उसके रूल और ये। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मेथड ओवरराइडिंग वर्क होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे व्हीकल के अंदर एक व्हीकल क्लास के अंदर मैं एक आईडी नाम का फील्ड ले लूँ, जैसे कि इंटीजर आईडी, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरराइड लगाया है। अगर हम ये निकाल देते हैं तो ये एरर चला जाता है, ठीक है। क्यों? तो ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरराइड मेथड, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मेथड का जो सिग्नेचर है, रिटर्न टाइप वॉइड है, रन नाम है और उसके अंदर एक पैरामीटर है। लेकिन हमारे मेथड सिर्फ नाम रन है, रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन पैरामीटर नहीं है, तो ये मेथड ओवरराइड नहीं हो रही है। फिर भी आपने उसको ओवरराइड एनोटेशन लगाया है, तो ये उसको रन होने नहीं देगा। ये बोलेगा भाई आप झूठ बोल रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ओवरराइड। तो इस तरीके से ये एनोटेशन काम करता है। तो मेथड ओवरराइड आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस करोगे इसको, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको आउटपुट आ जाएगा एज इट इज़, पैरेंट क्लास मेथड इज रन एंड चाइल्ड क्लास मेथड इज रन। Okay, so guys, I hope you understand the method overriding concept very well. Thank you so much.